मैं सीधे सुनील शुक्ला जी के पास जाना चाहूंगा। सुनील सर, इसको कैसे देखें, कैसे लें? ये जो नाम बदलना या जो सारा कुछ तो ठीक है, लेकिन जो अब कर दिया गया है, पहले 90 और 10 का एक वो था कि 90% केंद्र की सरकार वहन करेगी इस पूरे के पूरे जो मनरेगा का मामला है, और 10% देना होगा, राज्य को मिलाना होगा। लेकिन अब 40% राज्य, और वो राज्यों की हालत आपको मालूम है, खस्ता है। शुरुआती नोट आपका सब पूरे मसले पर, कैसे देखें, कैसे लें इस बिल को? आपकी अपनी क्या राय है सुनील जी? धन्यवाद संजीव जी। अगर कोई परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन हो और उससे उस वर्ग समुदाय को फायदा हो जिसके लिए वह परिवर्तन किया जा रहा है, तो स्वागत योग्य है। मनरेगा का जब यह कानून, यह योजना नहीं है, यह कोई सरकारी आदेश से लागू होने वाली कोई स्कीम नहीं है, यह कोई सरकारी घोषणा नहीं है। मनरेगा एक कानून है जो 2005 में यूपीए की सरकार ने लागू किया था, और गरीबी उन्मूलन के लिए लागू किए जा रहे दुनिया भर में जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई कि यह सर्वोच्च जो कार्यक्रम है, जो कानून है, उसमें से एक है। ये कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा कहा गया। इसको हमने, आपने या भारत की सरकार ने केवल दावा नहीं किया। 25 वर्षों से यह कानून लागू है, और 12 वर्षों तक मोदी सरकार भी इसमें परिवर्तन नहीं कर पाई। याद कीजिए आप कि मोदी जी ने इस कार्यक्रम को, इस कानून को सबसे कांग्रेस सरकार की विफलताओं का प्रतीक कहा था लोकसभा के भीतर। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार की विफलताओं का एक बड़ा गड्ढा है और इसको बाजे गाजे के साथ संभाल के रखेंगे। यह बताता रहेगा कि यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार कितनी विफल रही है। यह मोदी जी ने कहा था लोकसभा में। वह मोदी जी की सरकार इस कानून को बदल नहीं पाई, और आप इस सदी का जो सबसे बड़ा भयावह संकट आया दुनिया के सामने, मानवता के सामने, कोविड का, उस दौरान यही कानून सहारा बना असंगठित क्षेत्र के लोगों को, खेतिहर मजदूरों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए, उनके आय, उनकी जरूरतों को पूरी करने के लिए कुछ आर्थिक सहयोग का एक बड़ा माध्यम बना है। अब सरकार कह रही है कि इस कानून को बदलेंगे। ठीक है, 100 दिनों से 125 दिन आपने कर दिया, स्वागत योग्य है, बहुत बढ़िया। ये इससे कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन 125 दिन मिलेगा कैसे? ये अब तक जो ये वित्त पोषण इस कार्यक्रम का लगभग 100% केंद्र का था। आप 10% कर रहे हैं, लेकिन मान के चलिए कि 100% केंद्र का था। राज्यों के ऊपर कम से कम इसका कोई आर्थिक बोझ नहीं था, और इस कानून के माध्यम से कई तरह की आधारभूत संरचनाएं ग्रामीण इलाकों में विकसित की गई। मांग ये की जा रही थी कि इस कार्यक्रम को शहरी इलाकों में भी लागू किया जाए, वो तो लागू नहीं किया आपने। शहरी इलाके के मजदूरों को रोजगार देने के लिए जो बात की जा रही थी, वह तो आपने इसमें संशोधन करके अप्लाई नहीं, उसी में आपने फेरबदल करने का प्रयास किया, और जो आप फेरबदल कर रहे हैं वह भी सकारात्मक नहीं है। सकारात्मक इसलिए नहीं है कि राज्य, जो विभिन्न राज्य हैं, वो सभी राज्य कह रहे हैं कि हमारे जो जीएसटी लागू होने के बाद उनकी आय में कमी आई है। कर्नाटक की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, केरल की सरकार, इन सरकारों ने, पश्चिम बंगाल की सरकार, इन्होंने आकर के दिल्ली में धरना तक दिया अपने केंद्रीय अंशदान को प्राप्त करने के लिए। ऐसे में आर्थिक संकट झेल रहे अगर राज्यों के ऊपर जो गैर भाजपा सरकारें हैं, उनको तो आपने अजीब संकट में डाल दिया। दूसरी चीज, आप ये अब तक इस कानून के तहत जो राज्य सरकारें हैं, स्थानीय स्तर पर निर्णय लिया जाता था कि कौन सा काम कब शुरू किया जाना है, कितने मजदूरों को उसमें एंगेज करना है। इस नए आप परिवर्तन जो करने जा रहे हैं, जो प्रस्ताव आपने किया है, उसमें निर्णय केंद्र सरकार लेगी। अब सवाल यह है कि मैं मणिपुर में किस समय कितने मजदूरों की आवश्यकता है, किस काम की जरूरत है, वो केंद्र में बैठी हुई सरकार कैसे जान सकती है? कौन सी एजेंसियां हैं जो उसको आगाह कर देंगी? राज्य का तो पूरा सेटअप है, राज्य ही इस कानून को लागू करता है, राज्य ही रोजगार के अवसर सृजित करता है, उनके जेब में पैसा का भुगतान होता है। अगर इस निर्णय को केंद्र की सरकार अपने हाथ में ले लेगी, तो एक तो यह अव्यवहारिक होगा, और दूसरा संघीय ढांचे के मंशा के विपरीत होगा। दोनों चीजें हैं। तो ऐसे में वित्त पोषण जो केंद्र का था, जिसके पास संसाधन किसी भी राज्य की तुलना में बहुत ज्यादा है,
वो आपने खत्म कर दिया, या कम से कम इस पूरे कानून को लागू करने में बहुत बड़ी बाधा साबित होगी। कानून कौन से काम शुरू किए जाए, कब शुरू किए जाए, कहाँ शुरू किए जाए, यह निर्णय भी आप केंद्र सरकार अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगी। यह भी स्थानीय जरूरतों के विपरीत है और संघात्मक ढांचे के विपरीत है। एक कानून को आप योजना के रूप में बदलने जा रहे हैं, यह भी उस पूरी की पूरी जो संकल्पना है, जो सोच है, उसको कमजोर करता है। और तीसरी चीज, यह कल्पना भी हम और आप ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि महात्मा गांधी के नाम पर बनाया गया कोई कानून, उसका नाम बदल दिया जाएगा। बट ठीक है, राजनेताओं के जो सत्तारूढ़ दल सत्ता में है, उसने अपने राजनेताओं के नाम पे कोई कार्यक्रम शुरू किए, आने वाली सरकारों ने उसको बदल दिया। हालांकि ये भी बहुत उचित नहीं है, लेकिन चलिए, आप एक चुनी हुई सरकार है, उसको भी अपने जो वैचारिक आइडियोलॉग हैं, उनको स्मृतियों में बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी बनती है, कर लिया। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर कोई कानून बनाया गया हो, उसको संशोधित करके आप वही जय श्री राम का एजेंडा लागू करने का प्रयास कर रहे हो, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है, ये तो कहीं से भी तार्किक नहीं है, ये कहीं से भी सब जनहितकारी नहीं है। अब तो गांधी के विमर्श को ही खत्म करना चाहते हैं, जो आरोप इस सरकार के ऊपर बार बार लगता रहा। तो यह निर्णय भी कम से कम इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। और पूरी तरह से गोया कि इस कानून से गांधी जी का नाम हटाना कतई जायज नहीं है, और जो स्वरूप बनाया जा रहा है इसका, वो अभी न तो व्यवहारिक है और न ही जरूरत के अनुकूल है। मैं सुनील सर आपके पास आता हूं। जो ये हम देख रहे हैं, इन्होंने जो चीजें ला रहे हैं, जैसे इसमें 2005 का वेतन है, बदलाव 2025 में हो रहा है, और जो क्या एक औजार के तौर पर एक नया औजार केंद्र की सरकार का, कि हम नियंत्रण कर सकें सारे राज्यों पर, इस तरीके का सीन सुनील सर। तो यह कानून राज्यों पर नियंत्रण के लिए थोड़े बना है। अगर आप नियंत्रण करना चाहते हो, कोई नया कानून बनाने दीजिए। यह तो रोजी रोजगार के लिए कानून बना, 20 साल इस देश में चल रहा है। किसी भी क्राइसिस में इस कानून के माध्यम से सरकारों ने रोजगार दिया, आप उसको खत्म करने जा रहे हैं। आप दिखा रहे हैं कि 120 से 125 दिन आपने कर दिया, ठीक कर दिया, लेकिन 125 दिन काम मिलेगा कैसे जब पैसा ही नहीं है? अगर केंद्र सरकार अपना हाथ खींच लेगी और 60% देनदारी की जिम्मेदारी हो जाएगी केंद्र की, तो स्वाभाविक सी बात है कि काम ही नहीं मिलेगा। और इसके माध्यम से आप जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उनके साथ आप भेदभाव करने का आपको मौका मिल जाएगा, और आप भेदभाव करेंगे। जो राज्य सरकारें हैं, वो तो लगातार कह रही हैं कि भाई मैं जीएसटी लागू होने के बाद उनके राजस्व में कमी आई है। जो राजस्व इकट्ठा कर रहा है केंद्र, उसका जो अंशदान राज्यों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्रियों को, वित्त मंत्रियों को आकर के धरना देना पड़ा दिल्ली में जंतर मंतर पर, तब स्थिति नहीं बनी। तो आप इस संशोधन से कोई वैल्यू एडिशन कर रहे होते, उसमें कोई क्वालिटी की वृद्धि हो रही होती, रोजगार के नए अवसर सृजित हो जाते, जो पारिश्रमिक है उसमें वृद्धि हो जाती, जितने लोगों के जॉब कार्ड नहीं बने हैं वो अभियान चला के उनको बनाया जाता। कुछ भी आपने नहीं किया। नाम परिवर्तन और एक ऐसा प्रोसेस डेवलप करना, प्रावधान करना, जिससे राज्यों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ जाए। और जब राज्यों के पास पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे वो? जो प्रियंका गांधी ने कहा कि फिर रोजगार ही नहीं मिलेगा। भाई, बिना पैसे के तो कोई रोजगार नहीं करने जाएगा ना। और राज्यों के पास पैसा नहीं है, छोटे मोटे काम के लिए पैसा नहीं रहता है। हर छोटी बड़ी बात के लिए जो राज्य है वो केंद्र का मुंह देखते रहते हैं, या कर्ज लेने के लिए विवश हो जाते हैं। तो जो नाम में परिवर्तन किया गया वह भी अच्छे टेस्ट का नहीं है। उस देख करके अब कोई इसको बहुत अच्छा नहीं मानेगा कि राष्ट्रपिता के नाम पर बना हुआ जो कानून है उसको आपने बदल दिया। और ऐसा भी नहीं कि कोई प्रयोग करने की आवश्यकता है। पिछले 20 वर्षों से यह कानून पूरे देश में लागू है, हर राज्य इसको लागू कर रहा है। जो आलोचक रही है भारतीय जनता पार्टी, वो भी उसको लागू कर रही है। तो ये नाम परिवर्तन करके अगर आप ये सोचते हैं कि मनरेगा की लेगेसी खत्म हो जाएगी, ये संभव नहीं है। मनरेगा ने असंगठित क्षेत्र के और खासतौर से खेतिहर मजदूरों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, और यूपीए की सरकार इसके लिए याद की जाएगी। अब ये
इंदिरा गांधी ग्राम आवास योजना, उसको बदल दिया आपने प्रधानमंत्री आवास योजना। और क्या बदल दिया भाई? नाम बदल करके आप ये चाहते हैं कि वो योजनाएं जो पूर्ववर्ती सरकारों ने शुरू किया वो स्मृतियों से गायब हो जाएंगी। ये संभव नहीं है। और आप करना क्यों चाहते हैं? मतलब अगर मान लीजिए कोई ऐसा खराब नाम हो जिससे लोगों को उसका नाम को उच्चारण करने में दिक्कत आ रही हो, या किसी की भावना आहत हो जा रही है। 20 साल तक तो किसी की भावना नहीं आहत हुई। 20 साल तक किसी भी कोने से, देश के किसी भी कोने से ये बात नहीं आई कि इसका नाम में परिवर्तन कर दिया जाए। खुद के बीजेपी की सरकार जिसको लागू करती रही, इसी नाम से लागू करती रही, अचानक 25वें साल में 21वें साल में आप कहने लगे कि नहीं इसका नाम बदला जाएगा। तो क्यों बदला जाएगा? कोई कारण तो बताइए यार। तो इसका नाम परिवर्तन की कोशिश यह भी उचित नहीं है। यह राष्ट्रपिता के नाम के साथ खिलवाड़ है। और जो प्राविधान किए जा रहे हैं वह देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के खिलाफ है, और राज्यों पर अतिरिक्त बोझ लादने की कोशिश है, जो कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता।